तो हम श्री हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम शिल प्रपात की स्मॉल बुक्स पढ़ रहे हैं, उसमें ईशोपनिषद कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर उपनिषद है श्री ईशोपनिषद। सभी उपनिषदों में पहला ग्रंथ है, तो इसको पढ़ने से हमें भगवान के बारे में नॉलेज प्राप्त होता है, भगवान और भागवत भक्तों के बारे में नॉलेज प्राप्त होता है। तो भगवान का तत्वतः नॉलेज जो है, इसमें मंत्र 8 में भी बताया गया है कि भगवान का कैसा शाश्वत स्वरूप होता है और क्या क्या लक्षण भगवान क्या है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अच्छे से समझना होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान की क्वालिटी ब्रह्मभूत अवस्था में समझी जा सकती है, यानी परमहंस अवस्था में ही हमें समझ आती है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम भी थोड़ा बहुत उनके परपोज के माध्यम से थोड़ा बहुत हम परसेप्शन कर सकते हैं। तो आइए महाभागवत भक्त श्री प्रभुपाद के द्वारा इनका अनुवाद पढ़ते हैं। इस ईशोपनिषद मंत्र का मंत्र 8। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईशोपनिषद की जय, शील प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। तथाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास। तो ईशोपनिषद मंत्र 8 हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो अभी तक हम देख रहे थे कि किसका वर्णन हुआ था, महाभागवत भक्तों के, है ना। और फिर हम इसके पहले जो पढ़ रहे थे मंत्र, उसमें भगवान के गुणों का वर्णन चल रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर से हम भगवान के स्वरूप का और विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। तो उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब थोड़े से क्लिष्ट मंत्र है। जैसे जैसे हम मंत्रास में आगे बढ़ते हैं, वो तत्व में घनिष्ठ होने जाते हैं, है ना। तो उनको समझना बहुत जरूरी है कि अगर भगवान के बारे में कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। क्योंकि अलग अलग जो पंथ के लोग होते हैं, वो उनको अलग अलग तरीके से उसका विवेचन करके पथ भ्रष्ट कर देते हैं, है ना। तो आइए, श्री प्रभुपाद जो कि महाभागवत भक्त हैं और परम वैष्णव हैं, उन्होंने इस पर जो टीका लिखी है आचार्यों के बलदेव विद्याभूषण और भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि की, तो वो टीकाओं के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। शुरू करें। सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपापवित्वम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथा अथार्थ यद विधात शाश्वत भी सभाव्यम। तो अभी इसमें बता रहे हैं कि स यानी वो व्यक्ति, परज्ञात माने वास्तव में जानना चाहिए, है ना। तो क्या क्या क्वालिटी जानना चाहिए भगवान का, कि भगवान क्या है, शुक्रम यानी भगवान सर्वशक्तिमान है। अकायम, भगवान अदेहधारी हैं। तो मायावादी कहते, देखिए हम तो कहते हैं ना भगवान अदेहधारी हैं, लिखा भी है। जैसे पिछले श्लोक में देखा था ना, एकत्वम अनुपश्यता। तो मायावादी कहते, देखिए हम कहते हैं ना जीव और भगवान एक होते हैं, देखिए लिखा एकत्वम अनुपश्यता। तो हमने वैष्णव दृष्टिकोण से देखा कि कैसे उनका दृष्टिकोण गलत है ना। अब यहाँ पे भी बोल रहे हैं उपनिषद में, अकायम यानी भगवान का देह नहीं होता, अदेहधारी है ना। फिर बताते हैं अवर्णम, यानी भगवान जो है वो अनित्य है ना। अस्नाविरम, भगवान की जैसे हमारी नसें होती हैं, है ना, वैसे भगवान की नसें नहीं होती। मायावादी देखिए कितने खुश हो रहे होंगे कि हम जैसा कह रहे हैं भगवान बिल्कुल वैसे ही है। शुद्धम, भगवान कैसे हैं, अति शुद्ध हैं, प्रतिरोधी हैं, जो उनके पास आता है उसको भी शुद्ध कर देते हैं,
है ना, उसको कहते हैं अपाप विद्वम, यानी रोग निरोधक शक्ति होती है भगवान में। खुद तो शुद्ध होते हैं और उनके संपर्क में जो आता है कितना भी अशुद्ध हो वो शुद्ध हो जाता है, ये क्वालिटी है उनकी। फिर हमें बताया गया है कि भगवान कैसे कवि है। कवि मतलब होता है जो सर्वज्ञ होते हैं, है ना, सब कुछ जानने वाले। मनीषी, सभी दार्शनिकों में सबसे श्रेष्ठ दार्शनिक कौन है? भगवान। और भगवान कैसे हैं? परिभू, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की एक और क्वालिटी बता रहे हैं, स्वयंभू, यानी भगवान अपने खुद ही प्रकट होते हैं, उनको जन्म ने उनको कोई प्रकट करने वाला नहीं, उनको खुद ही स्वयंभू है, आत्मनिर्भर है, आत्माराम है। जैसे हम लोग डिपेंड रहते हैं ना बाहर की वस्तुओं के ऊपर, लेकिन भगवान जो है वो स्वयंभू है। उसके बाद बताया गया है कि भगवान यथा तथ्य अर्थान, यानी के इच्छित, विधान यानी पुरस्कार देता है, शाश्वती भी यानी अनादि, स्वभाव्यम यानी काल से। अनुवाद, ऐसे पुरुषों को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। यानी भागवत भक्तों को पीछे लक्षण बनाया गया, ऐसे भक्तों को जिनकी दृष्टि समदृष्टि है, सभी भगवान परमात्मा का परसेप्शन करते हैं, जिनके लिए शोक और मोह से ऊपर उठ चुके हैं, तो ऐसे महाभागवत भक्त को जानना चाहिए कि महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे हैं। यानी भगवान के लक्षणों से पहचाना जाता है कि वो भगवान कैसे है ना। तो भगवान के क्या लक्षण हैं? जो अदेहधारी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, अनित्य हैं, जो शिराओं से विहीन हैं, जो शुद्ध हैं, जो अदूषित हैं, आत्मनिर्भर हैं, दार्शनिक हैं, और जो अनादि काल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, है ना। क्या कहते हैं? यथा यथ अर्थान व्यर्थात शाश्वत भी समाप्यम, है ना। भगवान अनादि काल से, न जाने कितने काल से सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो कुछ लक्षणों का और वर्णन किया गया है। अब ये महाभागवत को ही विजिट होगा, इसका सही एक्सप्लेनेशन महाभागवत ही देंगे, नहीं तो क्या करते हैं, कौन आएगा इसका वर्णन करने के लिए? मायावादी, निराकारवादी, ये सब पहुंच जाएंगे, छायावादी, उग्रवादी ये भगवान का गलत परसेप्शन करते हैं। तो ये सब शब्द सुन के उपनिषद के वो तो सोचते हैं कि उनका उत्सव शुरू हो गया, लेकिन श्रील प्रभुपाद अभी उनका उत्सव जो है वो समाप्त करके वैष्णव धर्म स्थापित करेंगे कि कैसे वो धर्म सही है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में भगवान के दिव्य और शाश्वत स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो पहला स्वरूप क्या है कि भगवान जो है वो निराकार नहीं है। अच्छा, निराकार नहीं तो बताया गया कि वो अकायम है, या फिर तो बताया जा रहा है। श्रीपाद कहते हैं, हाँ आप रुकिए, हम समझा रहे हैं भगवान अकायम कैसे हैं। तो अपना श्री प्रभुपाद कह रहे कि अपना ही दिव्य रूप है जो भौतिक जगत के रूपों में तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति से बद्ध हैं, वो भौतिक मशीन के समान है। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि यांत्रिक बनावट से होती, लेकिन भगवान के दिव्य शरीर में शिराएं नहीं होती। यहाँ ये स्पष्ट है कि भगवान अदेहधारी हैं, जिसका अर्थ है कि शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। शरीर तो है भगवान का, लेकिन दिव्य शरीर होता है, भौतिक शरीर नहीं होता। जैसे हमारा शरीर क्या होता है? स्थूल शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर होता है ना। दो शरीर होता है ना हमारा, एक तो होता है जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो भगवान का ऐसा नहीं होता, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होता भगवान का। भगवान पूरे घन आत्मा राम, जैसे हमारा आत्मा अंदर छोटा सा है जो कि सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान पूरे सच्चिदानंद के बने होते हैं, उनका कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होता। अभी समझ में आया अकायम का मतलब? भगवान का भौतिक शरीर नहीं होता। इसीलिए जैसे हमारी नाड़ियां होती हैं, मज्जा होती है, कफ पित्त बना होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऐसे भगवान का नहीं होता है, भगवान का दिव्य होता है। इसीलिए देखिए, जब आपको याद था यशोदा मैया ने मिट्टी खाई है ना, बोला, तो भगवान ने मुंह खोला तो उनको क्या दिखाई दिया? पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, है ना। तो भगवान का शरीर होता है, लेकिन वो दिव्य होता है, भौतिक नहीं होता। हमारा जैसे सूक्ष्म और स्थूल शरीर होता है, ऐसे भगवान का
सूक्ष्म शरीर नहीं होता, वो स्वयं सच्चिदानंद है, पूरे सच्चिदानंद घन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि न ही वो प्रकृति के नियम के शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य है जैसा हम होते हैं, है ना। हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसा शरीर प्राप्त होता है। अगर हमारे कर्म ठीक नहीं तो वो पशु और निम्न कोटि के जो शरीर है वो प्राप्त होता है। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं और सदैव दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। चाहे भगवान कच्छप अवतार ले, चाहे मत्स्य अवतार ले, चाहे सूकर अवतार ले, भगवान सदैव दिव्य रहते हैं। लेकिन जो भौतिक जगत के जो सूकर है, मछली है, ये सब निम्न पशु योनि होती है। लेकिन जब भगवान इसमें अवतार धारण करते हैं तो वो भौतिक नहीं होते हैं, है ना, अकायम। भगवान भौतिक शरीर नहीं होता, भगवान का दिव्य शरीर होने के कारण उसमें दिव्यता आती है। तो देखिए इसमें लिखा है किंतु भगवान का देह मन स्वयं, उसमें कोई अंतर नहीं। यानी जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार अलग है, स्थूल शरीर अलग है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। वे परम पूर्ण है, उनका मन तथा स्वयं भी वो एक ही होते हैं। उसमें सोचने में बड़ा अजीब से लगेगा क्योंकि हमारा वो स्टेट नहीं है, तो हमको बस पढ़ लेना है और समझने की कोशिश करनी है कि जैसा हमारा भौतिक कल्मश से युक्त शरीर है जिसमें कफ पित्त वात रहता है ना, मज्जा रक्त, ऐसा भगवान का शरीर नहीं होता। भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं 5.1 का कि परमेश्वर का ऐसा वर्णन मिलता है कि सच्चिदानंद विग्रह, जिसका अर्थ है कि वे दिव्य अस्तित्व ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण प्रतिनिधित्व वाले शाश्वत रूप में रहते हैं। उनके पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट है कि भगवान के दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वदा भिन्न होता है, इसलिए उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। इसका यह अर्थ होता है उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता, वे रूप से विहीन है जिसकी हम कल्पना कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ? अकायम का मतलब हुआ कि भगवान जो क्या है, भौतिक रूप नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि उनका रूप नहीं है जैसा कि मायावादी बोल रहे हैं, उनका रूप होता है लेकिन वो दिव्य और सच्चिदानंद होता है। क्लियर हुआ ये बात? तो बेचारे मायावादी जो हैं, छायावादी उग्रवादी शांत हो जाते हैं कि प्रभुपाद जब इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रभुपाद अपने मन से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता का एग्जाम्पल दिया है कि ब्रह्म संहिता में भगवान के शरीर को सच्चिदानंद बताया। फिर एक और एग्जाम्पल देते हैं श्री प्रभुपाद 5.32, वो भी ब्रह्म संहिता का देते हैं कि भगवान अपने शरीर के किसी अंग से दूसरी इंद्रिय का काम कर सकते है ना। इसका मतलब होता है कि भगवान हाथ से चल सकते हैं, पाँव से वस्तु पकड़ सकते हैं, और हाथों और पैरों से भगवान देख सकते हैं, आंखों से खा सकते हैं, है ना। इसीलिए भगवान के लिए दिव्य, भगवान दिव्य मतलब भगवान अलौकिक हैं और भगवान भौतिक जगत से परे। ये दो वर्ड, जब दिव्य शब्द का भगवान के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि भगवान अलौकिक है। यानी भौतिक जगत का जैसा शरीर होता है, हमारे तत्वों से, पंच तत्वों से मिलके बना हुआ शरीर, वैसा भगवान का शरीर नहीं होता। और दूसरी बात, दिव्य का मतलब होता है कि भौतिक गुणों से परे होते हैं भगवान। यानी भगवान जो है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में नहीं होते, भगवान इनसे परे होते हैं। इसीलिए भगवान दिव्य होते हैं, उनका जो शरीर होता है वो दिव्य होता है, और उनका कोई भी एक शरीर, एक अंग दूसरे शरीर अंग का काम कर सकता है। पैर से भगवान देख सकते हैं, है ना। फिर बताया श्रुति मंत्रों में कहा गया कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पैर नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ पैर होते हैं। श्रुति मंत्रों में भी ये कहा गया कि भगवान भाग सकते हैं, भगवान चल सकते हैं, भगवान सबसे तेज दौड़ते हैं। बताया गया ना, पीछे मंत्रों में बताया गया ना। हाँ, बोलो किशोरी, याद है? भगवान क्या बोलते हैं? हम तेज दौड़ सकते हैं, भगवान सबसे तेज दौड़ते हैं, है ना, सदैव विजयी रहते हैं। तो मतलब दौड़ते कैसे हैं? पैर होगा तभी तो दौड़ते हैं, लेकिन हमारे जैसा भगवान का भौतिक पैर नहीं। इसीलिए क्या है, भगवान सदैव विजयी रहते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान सब जगह उपस्थित है। आप कहाँ से कहाँ तक भागेंगे? तो भगवान जहां तक भागे, भगवान पहले से ही वहां मौजूद है, खड़े हो जाएंगे, जीत जाएंगे हमेशा। इसलिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखिए पिछले श्लोक में बताया जिनसे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु भगवान ग्रहण कर सकते हैं।
किसी को भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। 8वें मंत्र में तथ्यों का वर्णन किया गया। फिर भगवान की एक और क्वालिटी है शुक्रम। क्यों ऐसा कर सकते हैं भगवान? क्योंकि भगवान सबसे शक्तिशाली है। शुक्रम क्या शब्द है? शुक्रम। अकायम, अपाप विद्वम। थोड़ा संस्कृत शब्द हमें सीखना चाहिए, है ना, भगवान के बारे में। जैसे कोई बोले तो भगवान के बारे में वर्णन करे तो आप समझा सकते हैं। भगवान का कहीं वर्णन होता है भगवान रूप विहीन है, मतलब भौतिक रूप नहीं है भगवान का। भगवान का सच्चिदानंद रूप होता है, इसलिए वहां पे रूप विहीन कहा गया है ना। समझ में आ रहा? तो भगवान का जो पूज्य स्वरूप होता है, जैसे अर्चा विग्रह होता है ना, हम स्थापना करते हैं प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा, है ना। तो 7वें मंत्र भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है और भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न होता है अर्चा विग्रह। क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं अगर आप कल्मश अवस्था में भी हैं तो हम भौतिक साधनों में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कागज हम देख सकते हैं, भगवान चित्र पेंटिंग के रूप में आ जाते हैं, है ना। हम पत्थर देख सकते हैं, भगवान विग्रह के रूप में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं जब आप इन विग्रहों को जब मंत्रों का आवाहन करके प्रतिस्थापित कर लेते हैं, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप जो भी सेवा करते हैं मैं उसको रिसीव करता हूँ। तब देखिए ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, है ना, कि भौतिक जगत में लोग खिला रहे हैं और भगवान ने खाए हैं, है ना। एक ब्राह्मण था, चैतन्य चरितामृत में है, तो भगवान की मन से सेवा करता था और बड़े सुंदर सेवा करता था। तो उसने मन से भगवान के लिए ना बढ़िया खीर बनाई, ठीक है ना, और खीर बनाई और जब वो ऑफर करने जा रहा था तो कह रहा था कि अभी मैंने तुरंत बनाई है, कहीं खीर गर्म तो नहीं है। तो जैसे ही कहा कि भगवान को गर्म तो खीर नहीं ऑफर कर रहा हूँ, तो उसने क्या किया कि मैं उंगली डाल के देख लेता हूँ कि गर्म है कि नहीं। तो जैसे उसने उंगली डाली, एकदम भौतिक जगत में हाथ बाहर निकल के देख रहा था, उसकी उंगली जल गई। वो भोग लगा रहा था, भगवान अपने दिव्य लोक में प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन उसकी उंगली कहाँ जली है? भौतिक जगत, ठीक है ना। ऐसे बहुत से जो है कहानी किस्से आपको अभी भी सुनने को मिल जाएंगे कि भगवान अर्चा विग्रह के रूप में आदान प्रदान करते हैं, है ना। और भी बहुत सी कथाएं हैं, है ना। भगवान जो है वो साक्षी गोपाल के रूप में, है ना, प्रकट हुए थे। और फिर भगवान ने जब वहां ब्राह्मण ने बोला कि भाई आपको साक्षी रख के इस ब्राह्मण ने मुझे वादा किया था कि अपनी बेटी का दान करेंगे, है ना, तो आप बताइए कैसा है। भगवान कहते हैं कि भैया मैं नहीं बता सकता, मैं विग्रह हूँ मैं कैसे साक्षी बता। तो कहते हैं आप खा सकते हैं और आप बोल नहीं सकते भगवान के भैया ये तो बहुत तेज आदमी है और भगवान ने जाके गवाही भी दी है। तो एक तो उस जमाने की बात है, अभी भी कई जगह पे ऐसे केसेस आए हैं जहां भगवान ने कोर्ट में जाके अपने भक्त के बिहाफ पर गवाही दी। ऐसे केसेस अभी मटेरियल अभी के युग में भी घटित हुए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान जो है उनकी शक्तियां अचिंत्य है ना, अचिंत्य है, सच्चिदानंद है, इसलिए सारी चीजें होती हैं। बोलते हैं इसी तरह अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है, भगवान विस्तार रूप है। और अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत इस भगवान के निकट पहुंच जाता है। अपनी सर्व शक्ति से भगवान की सेवा भगवान स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? शुक्रम है भगवान, सर्वशक्तिमान। तो जिन मूर्ख लोगों को ईशोपनिषद का किसी भी अन्य श्रुति मंत्र का ज्ञान नहीं है, वो शुद्ध भक्ति द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तर्क से निर्मित मानते हैं। बाबा कहते हैं अरे इनको क्या भोग लगाना, भगवान खाते हैं क्या, भगवान कुछ करते हैं क्या? तो वो लोग मूर्ख होते हैं, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। और कनिष्क अधिकारी जो लोग होते हैं वो अपूर्ण दृष्टि के कारण उनको सब कुछ भौतिक ही दिखाई देता है। वो भगवान के सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ स्वभाव को नहीं समझ सकते। तो वो ये नहीं जान सकते कि भगवान इच्छानुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते। ये उनकी पावर है, शुक्रम। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है? भगवान क्या कर सकते हैं? मटेरियल को स्पिरिचुअल कर सकते हैं और स्पिरिचुअल को मटेरियल कर सकते हैं। जब मीराबाई को जहर दिया गया तो वो अमृत के समान कार्य किया, मरी नहीं,
ठीक है ना। और जब राहु को अमृत दिया गया तो भी भगवान ने उसको मार दिया। जड़ को चेतन कर सकते हैं और चेतन को जड़ कर सकते हैं। हम जब भौतिक जगत में भौतिक चीजें भगवान को ऑफर करते हैं, तो जब भगवान को ऑफर करके उसको महाप्रसाद के रूप में लेते हैं, तो भगवान उसको आध्यात्मिक कर देते हैं। तो इसमें भौतिक कलमश नहीं रहता। आप प्रसाद खा के देखिए, कितना स्वादिष्ट लगता है ना। तो शिल प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता से एग्जाम्पल देके बताया कि भगवान जो है शरीर होता है लेकिन दिव्य होता है, यानी भौतिक इंद्रियों भौतिक कलमश से परे होता है, अलौकिक होता है। और भगवान एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। ये भगवान का सर्वशक्तिमान। भगवान जो है जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना सकते हैं, क्योंकि वो भगवान बहुत ज्यादा शक्तिमान है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि अल्पक व्यक्ति पतित अवस्था पर खेद है, जो भगवान को इसलिए उपहास करता है कि मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं, है ना। भगवान बोलते हैं ना कि जो अल्पज्ञ होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं जब मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता, क्योंकि भगवान की सर्वशक्तिमता को नहीं जानते। तो जैसे मानसिक तर्कवादी के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते, इसीलिए जो मूर्ख लोग हैं, भगवान ने आपने देखा कुंती महारानी में भी यही कहा ना कि मूर्खों के सामने आप प्रकट नहीं होते, क्योंकि मूर्ख लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। भगवान भक्तों के सामने अपने आप को रिवील आउट करते हैं। तो वो पतित अवस्था में रहते हैं, संबंधों की उनको भगवान से विस्मृति हो गई है, इसलिए उनका परसेप्शन जो है वो भी डिटीरियोरेटेड रहता है। इसलिए वो भगवान को सही तत्व रूप में नहीं देखते, इसलिए भगवान के सामने प्रकट भी नहीं होते। अल्पज्ञ और मूर्ख के सामने भगवान प्रकट नहीं होते। 9वें अध्याय में 11 और 12 श्लोकों में भगवान ने ऐसा कहा है। श्रील प्रभुपाद देखिए एग्जाम्पल के साथ ये बात कह रहे हैं, है ना। तो इस मंत्र में अन्य अनेक वैदिक मंत्र में स्पष्ट है कि भगवान अनादिकाल से जीवों की सारी इच्छा पूरी करते आ रहे हैं, है ना। और जीव भी जो वस्तु चाहता है भगवान उसको प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होंगी, अभी तो उससे अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान करता है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यता ही पर्याप्त नहीं होता। मान लीजिए आपको कोई डिजायर है, आप टैलेंटेड, प्राप्त हो जाएगा आपको। कितने टैलेंटेड लोग सड़क पे घूम रहे हो, है ना। तो उसके साथ साथ हमें अन्य चीजों की भी आवश्यकता। भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है कि अगर कोई घटना घटती है, कॉज होता है, इफेक्ट होता है, उसके पर कई कॉज होते हैं, है ना। तो कई कॉज होते हैं, तो स्थान होता है, इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों की चेष्टाएं होती हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज होता है वो होते हैं परमात्मा। जब तक परमात्मा का सैंक्शन नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकता। तो श्री प्रभुपाद वही बता रहे हैं। तो अगर हम कोई इफेक्ट देख रहे हैं तो पीछे कॉज होते हैं, और कॉज भी कई होते हैं, कोई एक कॉज नहीं होता। तो अगर मान लीजिए आप इन चीजों को नहीं लेते हैं और बाकी कॉजेस को डिनाई कर देते हैं, परमात्मा को और बाकी चीजों को डिनाई कर देते हैं और खुद सारा क्रेडिट लेते हैं। मैंने पढ़ा तो मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गई, मैंने पढ़ा इसलिए मैं जो है वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ये मेरी पढ़ाई का नतीजा है। तो ये बात हमें भूल जानी चाहिए, क्योंकि 5 फैक्टर जो है वो काम करते हैं, जिनमें से परमात्मा फैक्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उनसे अनुमति प्राप्त करके ही जीव बन सकता है, किंतु मात्र योग्यता ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। श्री प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। तो समानता जीव को ये जानना चाहिए कि भगवान से ही क्यों मांगा जाए या किस पद के लिए याचना की जाए, है ना। पहला क्वेश्चन है कि भगवान से ही क्यों याचना करें, और हम किस पद के लिए याचना करेंगे, भगवान से क्या मांगना चाहिए। किंतु जब जीव को अपनी स्थिति पता हो जाएगी ना कि हु एम आई, अपनी जो संवैधानिक जो उसकी स्थिति है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, भगवान का नित्य दास है, जब वो ये पहचान उसको समझ में आएगी, तब वो याचना करता है कि भगवान अपनी दिव्य संगति, अपनी सेवा में, प्रेममयी सेवा में मुझे सदैव बनाए रखे। ठीक है ना।
भगवान से क्यों याचना करनी है या भगवान से क्या याचना करनी है? उसका आंसर ये है कि जीव जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन समझ जाता है कि वो मास्टर नहीं, वो सर्वेंट है और भगवान का सर्वेंट है, तो फिर वो सदैव क्या मांग करेगा? भगवान की प्रेममयी सेवा का मांग करेगा। अभी बता रहे हैं भगवत गीता में 5.41 में बताया है कि जो बिखरी या विभक्त बुद्धि के लोग होते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि है ना, अव्यवसात्मिका जो बुद्धि होती है, आध्यात्मिक बुद्धि है लेकिन द्वंद्व बुद्धि विविध प्रकार की होती है। द्वंद्व बुद्धि, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही गुरु नंदना, वो केवल एक कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन जिनकी बहुत शाखा में बुद्धि विभक्त रहती है वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया कि जो बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित रहते हैं वो अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझकर शरीर का पोषण करते रहते हैं, भगवत धाम जाने के मार्ग को स्वीकार नहीं करते। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों का संतुलन बनाना चाहता है। भागवत में क्या है? चबाए हुए को चबाता है। च्युइंगम खाया आपने? च्युइंगम खा के आप थूक दीजिए, फिर उसको थूके हुए को कोई चबाएगा, उसको रस मिलेगा? लेकिन हम लोग यही कर रहे हैं। सारे आचार्यों ने चूस कर थूक दिया और कहा कि इसमें रस नहीं, लेकिन हम एक नया वर्ड लेके आ जाते हैं और सोचते हैं इसमें रस होगा। ये थोड़ा सा अलग है। पुराने लोग को तो ये पता भी नहीं था, बीटेक है ना, इसमें हमें बड़ा रस मिलेगा। फिर हम एटेक कर लें या बीटेक कर लें या टीकेट कर लें या सीकेट कर लें सभी का प्रकृति गुण में ही वास होता है, सबके रिजल्ट सेम रहेंगे। समझ आ गया? तो भगवान फिर भी कृपा करते हैं कृपालु जीवों को और फिर वो उनको भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। इसमें देखो यथा तथा का उपयोग है। इससे सूचित होता है कि भगवान जीवों की उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कार है। इसलिए बहुत संभल से भगवान को याचना करनी चाहिए। अगर आप भौतिक जगत की चीजें मांगते जाएंगे तो भगवान वही देंगे, लेकिन अगर आप उनसे उनकी प्रेममयी सेवा मांगे तो वो भी प्रदान करेंगे। ठीक है ना? यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है बिना टिकट के, तो यदि वो घर वापस आना चाहता है तो भगवान उसको प्रदान करेंगे। इसीलिए भगवान को कहते हैं यथा तथा, जैसा जीव डिमांड करता है भगवान वैसा उसकी इच्छा पूरी करते हैं। फिर भगवान को कहा गया भगवान परिभू है। एक वर्ड आया ना भगवान के लिए, परिभू, यानी वो सबसे बड़े, कोई भी उनसे बराबर नहीं। तो जीवों को भुक्षिक रूप में बताया गया, जो कि भगवान से वस्तुओं की मांग करता है। जीव इच्छा पूर्ति भगवान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होता तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ होता, लेकिन वो भगवान से याचना करता है। भगवान याचना करते कि पद्मा माता जी आज मुझे थोड़ा सा ये चीज दे दीजिए, नहीं। भगवान संपूर्ण है, कवि है, सर्वज्ञ है। ये सब शब्द याद रखिए थोड़ा सा। परिभू, कवि, सर्वज्ञ, है ना, शुक्रम, अकायम। तो भगवान शुक्रम है, सब शक्तिमान है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं? भगवान सब कुछ करने में सक्षम है, वो याचना नहीं करते। यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी मुक्ति मात्र जो कल्पो कल्पना है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक याचक को अपनी आध्यात्मिक या वैधानिक स्थिति की अनुभूति। मान लीजिए मटेरियल चीज को ही मांगते हैं, संतुष्ट होंगे? कभी संतुष्ट होंगे, कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। लेकिन जब आप ये मांगेंगे भगवान हमको प्रेममयी सेवा दीजिए, तभी आप संतुष्टि फील करने लगेंगे। फिर आप भौतिक चीजें नहीं मांगेंगे, है ना, क्योंकि उसमें टेस्ट आना बंद हो जाएगा। ऐसा हो। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? आत्मनिर्भर है, मतलब किसी और पर डिपेंड नहीं है, स्वयंभू है ना। तो 5000 साल कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए, विभिन्न कार्यकलाप पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्य अवस्था में उन्होंने अघासुर, बकासुर, शक्तासुर का वध किया और उसके लिए कोई बाहरी प्रयास करने का कोई प्रश्न नहीं था। इनका वध करने के लिए कोई भगवान ने किसी डिपार्टमेंट की हेल्प ली कि बकासुर आ गया तो तुम डिपार्टमेंट तैयार हो जाओ, मिलिट्री स्काई वाली, धरती वाली सेना सब आ जाओ, कुछ नहीं। भगवान खुद ही सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। बोलते उन्होंने
भारोत्तोलन का भी अभ्यास किए बिना, भारोत्तोलन मतलब समझते हो, जैसे कि मान लो आपको कुछ पहाड़ या वजन उठाना है तो लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं जो उठाते हैं, वजन उठाते हैं, डम्बलर, डंबल। हाँ डंबल। हाँ डम्बल। तो ऐसा नहीं कि कोई डंबल उठा के भगवान ने पहले एक्सरसाइज की, अपने मसल्स बिल्ड की, फिर उसके बाद गोवर्धन उठाया, ऐसा तो लेख नहीं है ना। भगवान गए और लिखता है कि जैसे कुकुर मुत्ता यानी मशरूम देखा है छोटा सा छतरी वाला, वैसे भगवान गए काने उंगली पर उठा लिया अपना बड़ा पत्थर। ऐसा तो नहीं कि भगवान गए और फिर थोड़ा एक्सरसाइज की, 2 3 4 साल मेहनत की, मसल्स बिल्ड किया, फिर गोवर्धन उठाने आए। ऐसा कहीं जिक्र नहीं, ठीक है ना। तो भगवान क्या है, स्वयं फिर बता रहे हैं कि यद्यपि गोपियां उनके पास काम वासना से पहुंची थी, गोपियां तथा कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु पर, जो कि कठोर सन्यासी थे। तो ईशोपनिषद की बात की पुष्टि करने के लिए भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित रहते हैं, है ना। भगवान क्या है, अपाप विक्रम, है ना, और भगवान क्या है, शुद्धम। भगवान सदैव पवित्र रहते हैं और अपने आने वाले जो उनके पास जो लोग होते हैं उनको भी वो शुद्ध कर देते हैं। अब पाप विद्या यानी पापों से मुक्ति करने वाले, तो वह दृष्टि से शुद्ध कर देते हैं और अशुद्ध वस्तु को स्पर्श करने से शुद्ध हो जाती है भगवान। अपाप विद्वम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताता है। भगवत गीता में भी बताएगा कि भक्त प्रारंभ से ही सुधर, कोई अगर मान लो भगवत गीता में बताएगा कि अगर कोई भक्त है, अगर उसको कहीं पतन भी हो गया तब भी आप उसको साधु ही मानिए, वो मेरा डिपार्टमेंट में, मैं उसको देख लूंगा, है ना। बोला हमें उनको बुरा देखने का अधिकार नहीं, इतना तक भगवान ने कहा। यानी भक्ति कर रहा है वो व्यक्ति तो वो शुद्ध हो ही जाएगा। ये अपाप विध्वम का मतलब है। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं ना, डेटॉल, ताकि हमें कोई रोग ना हो, है ना, संक्रामकता ना पकड़े। उसी तरह से भौतिक रोग, है ना, उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि अगर हमसे हमें निकलना है तो हमें अपाप वित्वम भगवान की शरण केवल ग्रहण कर ले, तो हमारे जो कल्मश है वो भी निकल जाएगा और भगवान शुद्धम तो है ही। जैसे जैसे कि भगवान से निकली चरणों से निकली गंगा है, कितनी अपवित्र चीजें हम धोते हैं उसमें, तो क्या गंगा अपवित्र हो जाती है? नहीं नहीं, नहीं होती ना। तो इसी तरह भगवान जो होते हैं अपाप वित्वम, ये सब कुछ शब्द हैं जो भगवान के सामने हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये भगवान की संगति की अपाप वित्वम प्रकृति है। भगवान अपाप इसलिए क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता, है ना। तो यदि वे इस तरह के कार्य भी करते हैं जो हमें अशुभ लगते हैं, तब भी वो भगवान के साथ जाके क्या हो जाता है, दिव्य हो जाता है। जैसे चोरी करना, रासलीला करना, है ना, हमको देखने में लगता है लेकिन भगवान के साथ होने पर वो क्या हो जाता है, शुद्धम। तो भगवान क्या होता है, सभी परिस्थिति में शुद्ध रहते हैं, यानी सबसे ज्यादा शुद्ध भगवान। इसीलिए उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी में अनेक अनस्पृष्ट चीजों को अपने जो आर्द्रता से निकालता है ना, लेकिन फिर भी सूर्य को अपवित्र मान लिया जाता है। सूर्य निकलता है तो कभी बाथरूम में, टॉयलेट के जो लोग सड़क पे पड़े, सबका सुखाता है ना, है ना। तब सूर्य की किरणें मान लीजिए प्रिया माता जी पे पड़े तो प्रिया माता जी नो 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 प्लीज प्लीज सन रेज प्लीज डोंट कम टू मी बिकॉज यू आर सो पॉल्यूटेड। ऐसा होता है प्रिया? नहीं माता जी, दिव्य रहता है। दिव्य रहता है। तो भौतिक जगत में जब सूर्य दिव्य रहता है, जो कि भगवान का प्रकाश है, तेज है शरीर का, तो भगवान कैसे होंगे, शुद्ध होंगे ना। तो भगवान सदैव शुद्ध रहते हैं, चाहे कितनी भी अशुद्ध वस्तु का स्पर्श करें, बल्कि उनके संपर्क में आने पर अशुद्ध भी शुद्ध बन जाता है, ये है। और दूसरा है भगवान का अपाप वित्वम, संसर्ग में आते ही लोग का सारे पाप नष्ट कर देते हैं। इसीलिए भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए, भगवान के समक्ष खड़े होना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान के दर्शन मात्र से हमारे पापों का भगवान नाश कर देते हैं। या फिर लास्ट में बताया गया है कि निसंदेह वह अपनी कीटाणु नाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तु को शुद्ध करते हैं
यदि सूर्य जो भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है, तो शक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यहाँ पे हमने भगवान की आज के मंत्र में क्वालिटीज देखी। तो मध्वाचार्य जो है इस श्लोक में बोलते हैं कि जो भगवान है वो ऑल परवेडिंग लॉर्ड, अटेंड द लॉर्ड हु इज विदाउट ग्रीफ, परफेक्ट इन क्वालिटी एंड इंटरनल, विदाउट सटल और ग्रॉस बॉडी। भगवान की बॉडी में सटल और ग्रॉस नहीं होता, सब एक ही होता है। हमारे में ग्रॉस और सटल बॉडी अलग अलग होती है। भगवान क्या है? मोस्ट प्यूरिफाई एंड अनटच्ड बाय सिन, ही इज omniscient, control the mind of all, the best of the independent, such a Lord has created real object internally। तो ये मध्वाचार्य का कहना है। इसलिए कहा कि भगवान शुक्रम है का मतलब पता है, डिवॉइड ऑफ लेमेंटेशन। भगवान शुक्रम ब्राइट है। एंड व्हेन अवर्णम का बात होता है तो भगवान जो है विदाउट ब्लेमिश, ही इज इटर्नल। अवर्णम he called शुद्धम because he is purified everything। अकायम मतलब without body, मतलब he devoid of subtle body, he called अश्नाविरम without vein because he devoid of gross body। भगवान के शरीर में शिराएं क्यों नहीं होती, नसें क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान की ग्रॉस बॉडी नहीं होती है, स्थूल शरीर नहीं होता है पंच तत्वों से मिला हुआ। भगवान का शरीर दिव्य होता है। he called कवि यानी wise because he know everything। He is Manishi because he is control the mind of all living beings। समझ आएगा? Beginning with the Brahm and even control the mind of Lakshmi। He is called Paribhu because he is the best of all। He know as Swayambhu, self-born, because he never takes shelter of anyone else। The Supreme Lord has created the real world in a regulated way, in manner of continuing flows of current, which is internal but changing, in beginningless and endless time। His head is internal existence, knowledge and bliss। तो इस तरह से वो बताते हैं कि भगवान में ये क्वालिटी पाई जाती है। किसने बताया? मध्वाचार्य ने। और इसी पर बलदेव विद्याभूषण भी टीका टिप्पणी करते हैं। वो बोलते हैं कि द पर्सन इज नोन अटेंड, द पर्सन इज नॉलेज अटेंड द लॉर्ड हु इज प्योर कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, who is without material body and without vein, and who is pure, devoid of sin, the Lord who is omniscient, wise, the controller of all living beings and independent, has established all real object internally। Same quality उन्होंने भी बताई है। और उन्होंने बताया कि thus the word says that the man in a knowledge see that Atma as a person who has established internally all object with their real form। What are these qualities? He is omniscient, intelligent, manishi, controller, pratibhu and swayambhu। तो भगवान में ये क्वालिटी होती है, लेकिन इनको केवल महाभागवत भक्त परसेप्शन ठीक से कर पाते हैं। बाकी डिटोरेटेड, इसलिए आप देखिए मायावाद या निर्विशेषवादी होते हैं और कोई वादी होते हैं, वो लोग भगवान के बारे में जब नॉलेज देते हैं तो कितना गलत नॉलेज देते हैं ना। जैसे अकायम को वो क्या बोलते हैं? भगवान का शरीर ही नहीं होता। मतलब हमारा शरीर है और ऑब्जेक्ट का आकार है और भगवान का आकार नहीं होगा। लेकिन अभी जब आचार्यों से आप पढ़ रहे हैं कि भगवान का शरीर होता है लेकिन वो दिव्य होता, जिसमें भौतिक कलमश नहीं होता, अभी सेंस लग रहा है ना। तो ये सब जो बातें हैं, ये बलदेव विद्याभूषण भी इस बात को एग्री करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि द भागवतम शो 5 बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना, which are independent on the Lord। द्रव्यम कर्म तु कला च स्वयंभू जीव एव च, यत अनुग्रह शांति न शांति यत उपेक्षया। One should definitely know that all material ingredients, karma or destiny, time, impression, and the living entities who are meant to enjoy them all existence by his mercy only, as soon as he does not care for them, anything become non-existence। हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, इंग्लिश जो गिनाई है, डेस्टिनी है, टाइम है, इम्प्रेशन है,
कर्मा है, सब किसके द्वारा गवर्न होते हैं, क्रिएट होते हैं, भगवान के द्वारा होते हैं। जीव इच्छा करता है और भगवान उन सबको करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो आचार्यज हैं उन्होंने बताया है, और बताया कि बाय दिस वी अंडरस्टैंड दैट द 5 ऑब्जेक्ट आर इंटरनल बट द परमात्मा इज द सुप्रीम इंटरनल बिकॉज ही इज द शेल्टर ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट. He does not have a material body. His perfect body is always spiritual. He performs all qualities by his spiritual energy. है ना? तो जैसे मैंने भगवत गीता का भी एग्जाम्पल बताया था कि कोई भी कॉज है और उसका इफेक्ट है, तो इफ कॉज जो होता है कई है, भगवत गीता में थे कई कॉज होते हैं, अधिष्ठानम, स्थानम, है ना, फिर उसके बाद आता है इंद्रिय, इंद्रियों के विषय और परमात्मा। ये सारे कॉजेस मिलके कोई भी घटना को प्रतिपादित करते हैं, तब हमें कॉज इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम केवल अपने आप को ही क्रेडिट देते हैं, अपनी बॉडी और इंद्रियों को क्रेडिट देते हैं, है ना। जबकि बताया गया कि भगवद गीता में बताया भी गया है कि इन सभी में जो परमात्मा कॉज है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर मान लीजिए उचित स्थान नहीं भी है, लेकिन परमात्मा चाहता है कि उस व्यक्ति को ये चीज मिले, तो वो मिल जाती। बाकी सब चीजें हो, स्थान भी हो, अधिष्ठान भी हो मतलब अच्छी बॉडी भी मिले हो, सब कुछ हो, इंद्रिय हो, इंद्रियों की चेष्टाएं हो, लेकिन परमात्मा सैंक्शन नहीं करता, तो उसको प्राप्त होगी वो चीज उसको प्राप्त नहीं होगी। तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब ये नॉलेज जिसको मिल गया वो सरेंडर किसको करेगा? भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे ना आप। तो यही तो हमारे हमारे जो जितने भी पूर्वज हैं यही तो करते आए हैं, हम नहीं कर रहे हैं और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। हम सबसे ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्रिएट कहाँ से हो रही है चीज, जड़ कौन है, उसको छोड़े बैठे हैं। तो यहाँ की क्वालिटीज हमें पता चलती हैं। तो ये जो महाभागवत है ये कॉज ऑफ द कॉज को जानते हैं, इसलिए महाभागवत भक्त जो है हमें सही परसेप्शन दे सकते हैं। ये जनरल पब्लिक नहीं देख पाती है, तो इसको परसीव कर सकता है कि रियल कॉज ऑफ द कॉज है कौन। तो ये भक्त जो होते हैं, महाभागवत भक्त, शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो हमें सेवा में लगाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सारे आचार्यज और श्रील प्रभुपाद ने भी जो टीकाएं दी हैं वो आचार्यज के बेस्ड पर ही दी हैं, और इस श्लोक को समझने में हमें ज्यादा आसानी होती है। अगर इस श्लोक को आप रियल के ईशोपनिषद में पढ़ेंगे विदाउट श्रील प्रभुपाद परपोर्ट, तो इसका मीनिंग पता नहीं क्या होगा और हम समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो महाभागवत भक्त जो है भगवान की इन क्वालिटीज को देख सकता है, भगवान के स्वरूप तत्व को देख सकता है। क्लियर हो गया? तो एक बार श्लोका और पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा श्लोका डिफिकल्ट है, बुक है तो आप लोग निकाल सकते हैं। य परिगयात शुक्रम कायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्ध अपापवित्वम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथार्थान वेदात शाश्वती सभा समाप्ययः। ठीक है ना। भगवान की क्वालिटी क्या है कि भगवान शुक्रम है, अकायम है, अवर्णम है, अस्नाविरम है ना। क्योंकि अस्नाविरम क्यों है भगवान? नसें क्यों नहीं होती भगवान की? दिव्य है भगवान, उनका स्थूल शरीर नहीं होता है। दिव्य है भगवान का स्थूल शरीर नहीं है, ग्रॉस और सटल बॉडी नहीं होता है। बॉडी नहीं है, इसलिए उनकी नशे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं उनकी बॉडी ही नहीं है समझ रहे? ये अल्पज्ञ लोग ऐसा बोलते हैं, भगवान का शरीर ही नहीं है। देखो हम कह रहे थे भगवान क्या है? अकायम, अवर्णम, अस्नाविरम, है ना। भगवान क्या है? शुद्धम, अपापवित्वम, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथातथ अर्थान वेद्यात् सभाव्य। क्लियर हो गया? तो ये भगवान क्या है? अनेक जन्मों से सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं, यथा तथा, जैसे उसकी इच्छा होगी।
तो भैया अपनी इच्छा ठीक करें हम। ये श्लोका पढ़ने के बाद एटलीस्ट आप कॉज ऑफ द कॉज पर जाएं। और श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे कोटेशन ब्रह्म संहिता का दिया है, 2 ब्रह्म संहिता का दिया है, और भगवत गीता के कोटेशन के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने ये एस्टैब्लिश किया है कि कैसे भगवान का शरीर नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान का शरीर भौतिक नहीं दिव्य है। समझ गए? तो ये सब समझने के बाद एक ही चीज है, एक को पकड़ो जिसको छोड़े हैं और बाकी को हम पकड़ रहे हैं। इसीलिए सदैव शोक और मोह में हमारा एंड होता है। लेकिन अगर भगवान को लेके चलेंगे तो हमारा एंड आनंद में ही होगा। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हमारा भी पूरा अकायम हो गया है। Okay. Any question? Any doubt?